तो एक वीडियो जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इस वीडियो में जिसकी कीमत मैं 1.5 करोड़ रुपए बोल रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर साउथ इंडियन इंडस्ट्री की एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस भावना मेनन है। और इस वीडियो को जो शूट किया गया है वो एक कार के अंदर शूट किया गया है। और उस कार के अंदर भावना मेनन के साथ 7 लोग और मौजूद थे जिन्होंने काले कलर का मास्क लगा रखा था। तो क्या है ये पूरा मामला और क्यों मैं इस वीडियो को 1.5 करोड़ रुपए का बता रहा हूँ? तो इस मामले को जानने से पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार सिंह और आप देख रहे हैं द क्राइम डेस्क। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं इस मामले को डिटेल में। भावना मेनन, जिनका असली नाम कार्तिका मेनन है, साउथ इंडियन इंडस्ट्री में 2002 में अपना पहला डेब्यू करती है, जिसके कुछ समय बाद इनकी एक सीआईडी मूसा करके मूवी रिलीज होती है। वो मूवी ब्लॉकबस्टर जाती है, जिसके बाद इस एक्टर का नाम काफ़ी ज़्यादा ऊंचा हो जाता है और ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती हैं कि बड़े बड़े डायरेक्टर इनको बड़ी बड़ी मूवी साइन करने के लिए कहते हैं। ये उस समय अपने करियर के पीक पॉइंट पर थी। काफ़ी सारे लोग इनको जानने लग गए थे, बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग भी हो गई थी। लेकिन 17 फरवरी 2017 की रात कुछ ऐसी निकली जिसके बाद इनकी पूरी ज़िंदगी ही पलट गई। 17 फरवरी 2017 भावना अपना एक शूट खत्म कर रात के 9 बजे लगभग कोची की तरफ निकल रही थी, जहां पर उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और वो पीछे सीट पर बैठकर रेस्ट कर रही थी। अचानक पीछे से काले कलर की एक कार आती है जो कि भावना की कार को सीधा टक्कर मारती है। उस टक्कर के बाद दोनों कारें रुकती है। काली गाड़ी में से 3 आदमी उतरते हैं जिन्होंने काला मास्क लगा रखा था। वो सीधा भावना के ड्राइवर पर अटैक बोलते हैं, जिसके बाद तीनों मिलकर उसके ड्राइवर को इतना ज़्यादा पीटते हैं कि वो ड्राइवर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो तीनों आदमी भावना की कार में घुस जाते हैं और उन्हीं के पीछे पीछे उस काली कार में से 4 आदमी और निकल कर आते हैं जिन्होंने भी काले कलर का मास्क लगा रखा था और वो भी सीधा भावना की कार में चले जाते हैं। जिसके बाद भावना उस कार में उन 7 लोगों के साथ अकेली होती है। अब उस कार में उन 7 लोगों के बीच भावना अकेली फंस चुकी थी। वो चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकती थी। जिसके बाद गाड़ी के डोर लॉक कर दिए जाते हैं और कांच भी पूरी तरीके से बंद कर दिए जाते हैं और गाड़ी सुनसान रोडों पर घूमना शुरू होती है। जिसके बाद सातों मिलकर एक एक करके भावना के साथ गलत काम करते हैं। भावना के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है उस समय तक। अब ये सिलसिला चलता रहता है। लगभग 2 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा। इसी बीच जब ये सिलसिला चल रहा था, एक आदमी अपना फ़ोन निकालता है और भावना का वीडियो शूट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, भावना के बदन पर उस समय तक एक भी कपड़ा नहीं था, तो भावना गुस्से में उसका फ़ोन छीनने की कोशिश करती है। जिसके बाद फ़ोन की बजाय उस आदमी का मास्क उस भावना के हाथ में आ जाता है। जिसके बाद वो मास्क निकलता है और भावना उस आदमी को देखकर पहचान जाती है। भावना जिस आदमी का मास्क निकालती है उसका नाम पल्सर सुनी था, जो कि भावना द्वारा कई बार जो शूटिंग का सेट होता है वहाँ पर देखा गया था। वो भी एक बड़ी एक्ट्रेस का ड्राइवर था। अब 2 घंटे तक ये सिलसिला चलता है, जिसके बाद सातों के सातों कार से बाहर निकलकर भाग जाते हैं। जहाँ पर पल्सर सुनी जाते जाते भावना से कहता है कि अगर गलती से भी किसी को इस चीज़ के बारे में बता दिया तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद शायद एक नॉर्मल लड़की चुपचाप रहती, वो सीधा अपने घर चली जाती और किसी को कुछ नहीं बताती। लेकिन यहाँ पर पल्सर सुनी को नहीं पता था कि भावना जितनी बहादुर मूवीज़ में है उतनी बहादुर रियल लाइफ में भी है। भावना सारे कपड़े पहनती है और सबसे पहले अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाती है, जिसके बाद वो सारी घटना उसे बताती है कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है और मेरी वीडियो भी शूट हो चुकी है।
अब मुझे ये डर है कि कहीं मेरी वीडियो वायरल ना हो जाए, वरना मेरा करियर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यहाँ भावना का दोस्त समझदारी दिखाते हुए भावना को समझाता है कि अगर तुमने पुलिस कंप्लेन नहीं करी या तुमने शिकायत नहीं करी, तो हो सकता है इन फ्यूचर तुम्हें उस वीडियो को लेकर ब्लैकमेल किया जाए और तुम्हारे साथ फिर से वैसा ही हो। जिसके बाद भावना एक्शन लेते हुए सीधा पुलिस कंप्लेन करती है और ये केस काफ़ी हाई प्रोफाइल था, जिसके चलते पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और सीधा पल्सर सोनी को गिरफ्तार करती है और धीरे धीरे उन 7 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब 7 को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि ये केस सॉल्व हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब कहानी में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। करीब 2 महीने बाद जेल से एक कैदी छूटकर बाहर आता है, जिसका इस केस से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन उसके हाथ में एक ऐसा लेटर था जिससे सबके होश उड़ गए। जेल से बाहर आते समय उस कैदी के हाथ में एक लेटर था, जो कि उसे जेल के अंदर पल्सर सुनी ने दिया था और कहा था इस लेटर का बाहर जाकर खुलासा कर देना। उस लेटर में पल्सर सुनी ये कह रहा था कि हमने जो भी किया उससे हमें करवाया गया है और जो हमने वीडियो शूट किया था उसके लिए हमें 1.5 करोड़ रुपए भी मिले हैं। इसके अलावा पल्सर सोनी ये भी कहता है कि हमें इस काम को करवाने वाला सुपरस्टार दिलीप है। अब जहां हम सुपरस्टार दिलीप की बात कर रहे हैं, साउथ इंडस्ट्री के बहुत ही जाने माने एक एक्टर माने जाते हैं, जिनकी प्रोफाइल काफ़ी जेंटलमैन की है, लेकिन इस केस में नाम आते ही उनके फैंस के होश उड़ गए, साथ ही साथ उनकी बेइज्जती भी हो गई। अब यहाँ पर सभी लोग जितने भी फैंस थे वो सब दिलीप का साथ दे रहे थे। अब जैसे ही ये लेटर में ये सब चीज़ों का खुलासा होता है, हाई प्रोफाइल केस होने के चलते पुलिस दिलीप को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन यहाँ पर दिलीप के जो फैंस होते हैं वो ये कहते हैं कि दिलीप के ऊपर फेक एलिगेशंस लगाए गए हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। करीब 2 महीने बाद दिलीप को रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता है। अब कुछ समय बाद पुलिस को एक मेमोरी कार्ड हाथ में लगता है। वो मेमोरी कार्ड वही होता है जिसके अंदर वो वीडियो था। अब पुलिस से ये मेमोरी कार्ड कोर्ट तक जाता है, जिसके बाद भावना दिलीप पर एलिगेशंस लगाती है कि इसी ने ये मेरे साथ करवाया है। अब भावना दिलीप के ऊपर ऐसा एलिगेशन क्यों लगाती है, उसके लिए हम 2017 से 2 साल पीछे चलते हैं। 2015 में दिलीप और उसकी वाइफ का झगड़ा होता है, जिसके बाद वो दोनों डाइवोर्स ले लेते हैं। यहाँ पर एक न्यूज़ सामने आती है कि दिलीप का एक काव्या नाम की लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में भावना ने उसकी वाइफ को बता दिया था, जिसके बाद उन दोनों का डाइवोर्स हो चुका था। और ये बातें कई हद तक सच भी थी, क्योंकि 2015 में जैसे ही दिलीप का डाइवोर्स होता है, उसी टाइम कुछ समय बाद दिलीप काव्या से शादी कर लेता है। इसके बाद भावना का ये कहना था कि मेरी वजह से दिलीप और उसकी वाइफ का डाइवोर्स हुआ है, जिसके बाद शायद वो मेरे करियर को बर्बाद करना चाहता है, ऐसा भावना कहती है, इसलिए उसने मेरे साथ ऐसा करवाया है। अब जैसे ही भावना के ये बयान सामने आते हैं, उसके बाद ये मामला फिर से उछलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ एक बार फिर सबकी निगाहें दिलीप पर टिक जाती है, क्योंकि भावना के जो बयान थे वो कई हद तक कई लोगों को सही भी लग रहे थे और कई लोगों को गलत भी लग रहे थे। कई लोगों का ये कहना था कि भावना के साथ जो भी हुआ है दिलीप ने करवाया है, और कई लोग इसके अपोजिट कह रहे थे कि ये सारे फेक एलिगेशंस भावना के द्वारा लगाए जा रहे हैं ताकि दिलीप से पैसे हड़पे जा सकें। लेकिन इसके बावजूद भी दिलीप का प्रोफाइल इतना हाई था, वो इतने जाने माने एक्टर थे कि उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया और उनकी शूटिंग वैसे ही चलती रही। अब यहाँ भावना अपने सोशल मीडिया के थ्रू कई लोगों से हेल्प की रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरे साथ दिलीप द्वारा ये गलत काम करवाया गया है, तो उसे जितनी जल्दी हो सके सज़ा दीजिए। लेकिन दिलीप का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन अब यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट और आता है। एक जाने माने एक्टर द्वारा एक ऑडियो लीक किया जाता है। उस ऑडियो में दिलीप की वॉइस थी, जो कि ये कह रहा है कि जिस पुलिस वाले ने भी मुझे अरेस्ट किया था, मैं उन सबको जान से मार दूंगा। अब ये ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो जाता है और पुलिस के पास एक और वैलिड प्रूफ था कि दिलीप ने ही इस काम को करवाया है। लेकिन फिर भी आज दिलीप जेल से बाहर हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। जो भी वो शूटिंग करते हैं लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। और यहाँ पर भावना आज भी अपने सोशल मीडिया के थ्रू
अपने लिए इंसाफ मांग रही है। तो आपको अब क्या लगता है, यहाँ पर कौन सही है और कौन गलत है? इस केस में आगे भी हमें बहुत सारी जानकारी ऐसी है जो शायद हमें नहीं पता है, और जब हम जानेंगे तो शायद हमारे भी होश उड़ जाएंगे। फिलहाल आज की कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय भारत।